3 मई तक रहे। याद रखें, गवादर पोर्ट पर यूरिया की दरामद के बाद गंदम के 9 जहाज़ों को दुरुस्त तरीके से हैंडल करना इस बात की तस्दीक करता है कि बंदरगाह आने वाली तमाम बैनुल-अक़वामी खेपों को संभालने के लिए मौज़ूं और काबिल है। गवादर शिपिंग क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक गवादर पोर्ट ने गंदम की तरसील और प्रोसेसिंग में पाकिस्तान की दीगर बंदरगाहों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि गवादर पोर्ट दीगर बंदरगाहों के मुकाबले में ज़्यादा किफ़ायती है क्योंकि वहाँ हमेशा भीड़ रहती है और जहाज़ों को बार बार डैमरेज और ज़्यादा स्टोरेज चार्जेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन गवादर पर काम स्मूथ तरीके से अंजाम पा सकता है। यह भी याद रखें कि गवादर पोर्ट पर कोई डैमरेज और स्टोरेज चार्जेस नहीं हैं। साथ ही साथ तेज़ तरीन स्टीव डोरिंग सर्विसेज भी हैं। यहाँ पे जहाज़ के लंगर अंदाज होने के बाद गवादर पोर्ट ने गंदम के खराज और तरसील के लिए सिफर हैंडलिंग नुकसान का मुशाहिदा किया। हर किस्म की लोडिंग, ऑफलोडिंग और नकलो हमल पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के ज़रिए की जाती है। नाजरीन, यहाँ दस्ती हैंडलिंग के बजाय वेब बेस्ड कस्टम क्लियरेंस सिस्टम को गवादर पोर्ट से गंदम की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है और गवादर पोर्ट में वेब बेस्ड कस्टम क्लियरेंस सिस्टम ने पाकिस्तान सिंगल विंडो के तहत तमाम तिजारती तरीक़ाकार और लॉजिस्टिक खदमात की ऑटोमेशन, म्यारी काम और हम आहंगी को यकीनी बनाया है। चाइना ओवरसीज़ पोर्ट विदहोल्डिंग कंपनी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाकिस्तान नेशनल लॉजिस्टिक सेल, गवादर फ्री जोन और GITL ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम आहंगी के साथ काम किया है। गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल लिमिटेड के मुताबिक गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए गंदम की दरामद एक नया संगे मील है क्योंकि इससे गवादर में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। गंदम की कामयाब हैंडलिंग के बाद हुकूमत इस बंदरगाह को मज़ीद बैनुल-अक़वामी तरसील के लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि हुकूमत बरामदात और दरामदात कार्गो की तरसील और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को यकीनी बनाकर गवादर पोर्ट को सपोर्ट करने का इरादा रखती है। याद रखें, गवादर बंदरगाह खलीज फारिस, बहर अरब, बहर हिंद, खलीज बंगाल और इसी समुद्री पट्टी में वाक़ तमाम बंदरगाहों से ज़्यादा गहरी बंदरगाह है और इसमें बड़े बड़े कार्गो बहरी जहाज़ बआसानी लंगर अंदाज हो रहे हैं, जिनमें 2.5 लाख टन वज़नी जहाज़ भी शामिल हैं। इस बंदरगाह के ज़रिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान, चीन और वस्त एशिया की तमाम रियासतों की तिजारत शुरू हो रही है। बंदरगाह की गहराई 14.5 मीटर है और ये बड़ी वसी और महफूज बंदरगाह है। इसकी अहमियत के पेश नज़र बहुत से ममालिक की इस पर नज़रें हैं। माजी में चंद साल यहाँ ड्रेजिंग नहीं की गई, लेकिन अब काम जारी है। गवादर पोर्ट पर नेविगेशनल चैनल की असल गहराई को बहाल करने के लिए मेगा प्रोसेस को डिसेलेटिंग किया जा रहा है, जो हैवी वेट जहाज़ों को अच्छी तरह से तैरने के लिए पेश करता है। ये हर किस्म के जहाज़ों को बगैर किसी रुकावट के नकलो हरकत को यकीनी बनाएगा और इन्हें आसानी से डॉक में ले जाने के लिए सहूलत फराहम करेगा। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से मुंसलिक ऑपरेशनल कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी सामान और टेस्ट रन को मुतहर्रिक करने के बाद ड्रेजिंग ऑपरेशन तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गया है। GPA के मुताबिक, चूँकि इससे कबल उन्होंने गवादर पोर्ट पर ड्रेजिंग के अमल के सिर्फ एक हिस्से को 2 या 3 मरहलों में शुरू करने का मंसूबा बनाया था, इसलिए 2022 और 23 के बजट में जुज़वी ड्रेजिंग के लिए तकरीबन 1 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे। गुज़श्ता साल GPA के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किए गए बोली के अमल से गुजरने के बाद CHEC ने गवादर पोर्ट टर्मिनल के अप्रोच चैनल के फॉरवर्ड स्विंग वाटर मेंटेनेंस ड्रेजिंग कंस्ट्रक्शन का ठेका हासिल किया था। ये मौजूदा 602 मीटर लंबाई से 1500 मीटर तक इजाफी बर्तों की तामीर की राह हमवार करेगा। मज़ीद बरां बार बार ड्रेजिंग चैनल की असल गहराई को बरकरार रखने में मदद करेगी। ड्रेजिंग की कुल लागत का तयन क्यूबिक मीटर के मुताबिक अमल के पैमाने और रकबे के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, जिसको गाद से साफ़ किया जाएगा। यहाँ CHEC ड्रेजिंग ऑपरेशन का अवार्ड याफ्ता एक इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर और चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी का ज़ेली इदारा है, जो बुनियादी ढांचे जैसे मेरीन इंजीनियरिंग, ड्रेजिंग और बहाली, सड़क और पुल, रेलवे, हवाई अड्डे और प्लांट की तामीर फ्राहम करता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ड्रेजिंग कंपनी है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में प्रोजेक्ट्स चला रही है।
اب تو ویسے بھی چین اور پاکستان کے درمیان گوادر کے راستے تجارت شروع ہو چکی ہے۔ فارماسیوٹیکل خام مال سے لدے 5 کنٹینر گوادر فری زون سے چینی ساحلی شہر تیانجن کے راستے حال ہی میں پہنچا ہے۔ اب آنے والے مہینوں میں پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ یہ شاندار کامیابی گوادر کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور خطے کے لیے ایک تاریخی موڑ ہے۔ گوادر پورٹ جو کہ چین پاکستانی اقتصادی راہداری کے اعلیٰ معیار کی ترقی کا ایک اہم محرک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے دائرہ کار میں ایک اہم پائلٹ پروجیکٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ ویسے بھی سی پیک کے اندر گوادر پورٹ کی اہمیت BRI کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہی BRI نے اپنے وجود کی 1 دہائی مکمل کر لی ہے، گوادر پورٹ آپریشنل ہونا شروع کر کے اپنی نئی بلندیوں کو استوار کر رہا ہے اور پاکستان کی اقتصادی ترقی میں نئی تحریک پیدا کر رہا ہے۔ اسے کاغذ پر موجود تصور سے ایک ٹھوس اور متحرک منصوبے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سی پیک فریم ورک کے اندر ایک اہم نوڈ کے طور پر گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ قدم ان شکوک و شبہات کو بھی خاموش کر دے گا جنہوں نے BRI اور سی پیک اقدامات کی کامیابی پہ شک کیا تھا۔ لیکن اب واضح ہے کہ گوادر پاکستان کے معاشی منظر نامے کو نئی شکل دینے کی کلید رکھتا ہے۔ اس وقت گوادر اسپیشل اکنامک زون اور گوادر پورٹ کے درمیان ایک علامتی تعلقات کی ترقی نہ صرف تجارت کے امکانات کو بڑھاتی ہے بلکہ خطے میں اقتصادی توسیع اور خوشحالی میں اضافے کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ مقامی صنعتوں اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان برآمدات پر مبنی کاروباری اداروں کی ترقی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ مثبت راستہ سی پیک کے وسیع تر مقاصد سے ہم آہنگ ہے، جس کا مقصد علاقائی روابط کو بڑھانا، اقتصادی ترقی کو تحریک دینا اور پاکستانی عوام کی معیشت کو بلند کرنا ہے۔ گوادر اسپیشل اکنامک زون اور گوادر پورٹ کے درمیان انضمام کے گہرے ہونے سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ تجارتی آپریشن کی راہ کو ہموار کرے گا، لاجسٹک کو بہتر بنائے گا اور کاروبار کے فروغ کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرے گا۔ ناظرین یاد رکھیں، سال 2023 کی دہائی پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط شراکت داری کی علامت ہے۔ اسی مناسبت سے پاکستان اور چین دونوں 5 جولائی 2023 کو BRI اور سی پیک کے 10 سال کی تقریبات منا رہے ہیں، جس کے تحت اعلیٰ سطح کے چینی وفود سی پیک کے آغاز سے لے کر اب تک کامیابی کا مشاہدہ کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آپ گوادر بندرگاہ کی گہرائیوں، اس کی کامیابیوں کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔